नल के पुनः विदर्भ नगर में आने पर एक बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। बृहदर्ष मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर वह रात बीतने पर राजा नल वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथा समय राजा भीम से मिले। स्नान आदि से पवित्र हुए नल ने विनीत भाव से ससुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शुभ लक्षणा दमयंती ने भी पिता की वंदना की। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथा योग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया। राजा नल ने उस पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से भी ससुर के सेवा सत्कार किया। तदनंतर विदर्भ नगर में राजा नल को इस प्रकार आया देखकर हर्षोल्लास में भरी हुई जनता का महान आनंद जनित कोलाहल होने लगा। विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडिनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया। फूलों से उन्हें अच्छी तरह सजाया गया था। पुरवासियों के द्वार द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि फूल बिखेरे गए। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की पूजा की गई थी। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब यह सुना कि बहू के वेश में राजा नल ही थे और अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्धिमान नल ने भी अनेक युक्तियों द्वारा उनसे क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए मुख से बोले, निषद नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया और पुनः कहा, नैषद भूपाल शिरोमणि, आप मेरे घर पर जब अज्ञातवास की अवस्था में रहते थे उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया है। उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जानबूझकर आपके साथ अनुचित बर्ताव किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। नल ने कहा, राजन, आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया। यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। जनेश्वर, आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे और इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। राजन, मेरी समस्त कामनाएं यहाँ अच्छी तरह पूर्ण की गईं। इसके कारण मैं सदा आपके यहाँ सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसा आराम मिला वैसा अपने घर में भी नहीं मिला। आपका अश्वविज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषदराज नल ने ऋतुपर्ण को अश्वविद्या प्रदान की। युधिष्ठिर, ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्वविद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषद नरेश को नल को पुनः द्यूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले। राजन, ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडिनपुर में कुछ समय तक रहे। वह काल उन्हें थोड़े समय के समान ही प्रतीत हुआ। बृहदर्ष मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, निषद नरेश 1 मास तक कुंडिनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े से सेवकों सहित वहां से निषद देश की ओर प्रस्थित हुए। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। महामना राजा नल ने इन सब के द्वारा पृथ्वी को कंपित सी करती हुई बड़ी उतावली के साथ रोषावेश में भरे वेग पूर्वक निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर वीरसेन पुत्र नल ने
पुष्कर के साथ जाकर इस प्रकार कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, यह सब मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा और पुष्कर, तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दांव पर रखा जाएगा। इस एक प्रण के साथ हम दोनों में फिर जुए का खेल आरंभ होगा। यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो। यदि ऐसा ना कर सको तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगवाएं। जुए के दाव में दूसरे का राज्य या धन जीतकर रख लिया जाए तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपण अर्थात बदले का दाव देना चाहिए। यह परम धर्म कहा गया है। यदि तुम पासों से खेलना ना चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ आरंभ होना चाहिए। राजन, द्वैरथ युद्ध के द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शांति हो जाए। यह राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोग में आने वाला है। जिस किसी उपाय से भी जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। पुष्कर, आज तुम दो में से एक में मन लगाओ। छल पूर्वक जुआ खेलो अथवा युद्ध के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। निषधराज नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यम भावी मानकर हंसते हुए उनसे कहा, नैषद, सौभाग्य की बात है कि तुमने दांव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया। यह भी आनंद की बात है कि दमयंती के दुष्कर्मों का क्षय हो गया। महाबाहु नरेश, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में आती है। नैषद, मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूं और तुम्हारी राह भी देखा करता हूं। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति ही नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनिद्य सुंदरी दमयंती को जीतकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करती है। इस प्रकार बहुत से असंबद्ध प्रलाप करने वाले पुष्कर की ये बातें सुनकर राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका मस्तक काट देने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गईं, तो भी राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, अब हम दोनों जुआ आरंभ करें। तुम अभी व्यर्थ बकवाद क्यों करते हो? हार जाने पर ऐसी बातें ना कर सकोगे। तदनंतर पुष्कर तथा राजा नल में एक ही दाव लगाने की शर्त रखकर जुए का खेल आरंभ हुआ। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न, खजाना तथा प्राणों की बाजी लगा दी थी। पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, नृपाधम, अब यह शांत और अकंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया है। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तू आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। मूर्ख, आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास हो गया। पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था, उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़, वह सब कलयुग की करतूत थी जिसे तू नहीं जानता था। दूसरे, कलयुग के किए हुए अपराध को मैं किसी भी तरह तेरे माथे नहीं मढ़ूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रहे। मैं तेरे प्राण तुझे वापस करता हूं। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे लौटाए देता हूं। वीर, तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं है। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है, वह कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जा 100 वर्षों तक जीवित रहे। इस प्रकार सत्य पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। राजन, निषधराज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्यश्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहे। आप 100 वर्षों तक जिए
और सुखी रहें। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर राजा नल के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर 1 मास तक वहां टिका रहा और फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को लौट गया। उसके साथ विशाल सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करके निषद नरेश ने पूर्ववासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। मंत्रियों आदित सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम राज्य और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले सकें। ऐसे देवराज देवता स्वरूप इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने, आपके पास बैठने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। बृहदर्श मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगे। उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए। दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रेमय आत्मबल से संपन्न थे। शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदनवन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। भरत श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराजा नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार के महान संकट में पड़ गए थे। पृथ्वीपते राजा नल ने अकेले ही यह भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है? करकोटक नाग, दमयंती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों को यह कलिनाशक इतिहास सुनाकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील हैं। यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक न करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब दैव प्रारब्ध प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्वगुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, तुम जो इस भय से डरे हुए हो कि कोई द्यूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा। तुम्हारे इस भय को मैं दूर कर दूंगा। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं द्यूत विद्या के संपूर्ण रहस्य को जानता हूँ।
तुम उसे ग्रहण कर लो। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्नचित हो बृहदश्व से कहा, भगवान, मैं द्यूत विद्या के रहस्य को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को द्यूत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्वविद्या का भी उपदेश देकर वे स्नान आदि के लिए पुनः चले गए। बृहदश्व मुनि के चले जाने पर दृढ़वती राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर के तीर्थों, पर्वतों और वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सव्यसाची अर्जुन का यह समाचार सुना कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं। महाबाहु कुंती कुमार बड़ी दुष्कर तपस्या में स्थित हैं। ऐसी कठोर तपस्या आज से पहले दूसरा कोई नहीं कर सका और ना ही किसी ने ऐसा देखा। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न है, वह अद्भुत है। वे मौन भाव से रहते और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। राजन, उस महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपना मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। राजन, द्रुत विद्या का रहस्य जानकर कुंती नंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा। उस समय वहां अर्जुन को ना देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले, भीमसेन, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा? कुरुश्रेष्ठ अर्जुन मेरे ही लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। मैं उन्हें अक्षय हृदय अर्थात द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा? भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्षय हृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।